हाँ, अभी आ रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये था पर iPad क्या था मतलब, इसलिए साथियों अभी जो सिस्टम का जो साइलेंट शुरू है, एक तूफान आने की संकट है। एक तूफान की संकट है, भूचाल की जो संकेत है। इसीलिए साथियों आप सभी ने, हेलो, मेरे को चार पांच बंदे दिखाई दे रहे और कोई नहीं दिखाई दे रहा, प्रॉब्लम हो गया पूरी तरह से टेलीग्राम, है कि आई नहीं थिंक सर? नहीं सर, हाँ। दिखाई तो कम ही दे रहे हैं सर, पर आपकी वॉइस प्रॉपर है अभी। अच्छा, हाँ देखा कम ही दे रहा है, अप डाउन भी हो रहा है, बहुत सारे साथी जी अप डाउन हो रहे हैं। जी। ओके, इसीलिए साथियों प्रॉब्लम तो हो रहा है, क्या करें। हाँ ठीक है, इसलिए साथियों आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, कोई भी इस टाइम में डिसीजन भी मत लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में गलत डिसीजन लेना मतलब आप को बर्बाद करना है और आपको सपना पे अधूरा करना है। इसीलिए लास्ट मोमेंट में होगा, आप लोग ज्यादा पैनिक के साथ ज्यादा जो खुशी खबर है, ये मतलब है आप खुशी खुशी से आप लोग को खुशी मिलेगा नो, बस और क्यों आप लोग का बीच में साइलेंट मोड सिस्टम साइलेंट मोड में रहना भी चाहिए। आप लोग का बीच में जो बाहर जो लिस्टिंग को लेकर कर दे लास्ट में, ये भी सिस्टम के भी बढ़ सकता है। इस सिस्टम आप लोग को भी डर लगेगा और आप लोग अपने से कुछ जानकारी नहीं का लिस्टिंग होने से एक पहलेगा। हाँ, के जो लाइव से होने के बाद लोग का में भी आप लोग के बीच में समाचार मिलेगा। इसीलिए कभी है आपका आईडी कार्ड में कोई चेक बना के और ज्यादा से ज्यादा आप संभाल है, ये तो टाइम ही है, ये इसी टाइम में एंट्री करना इसका सही परफेक्ट भी है और इसको सही मायने में आप लोगों ने इसको चूज कर सकते हो। इसका सही टाइम का हिसाब से एंट्री करना भी जरूरी है और इस टाइम आप लोगों ने टीएफटी के अंदर भी एक बड़ी उछाल भी आप लोगों ने देख सकते हो और कुछ टाइम का अंदर। इसीलिए आप लोगों ने अपना अपना प्रस्तुत कर लो और उसी हिसाब से आप लोग का तैयारी कर लो। थैंक यू। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से हो सकता है कि टेलीग्राम तरफ से हो सकता है ना, प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। और कल भी संडे है, कल भी पूरी तरह से मैं फ्री रह जाऊंगा, तो कल मेरा एक बिजी है, फिर होगा तो मैं आप लोग का बीच में उपस्थित होऊंगा और 2 दिन का बाद मैं पूरी तरह से आप लोग का बीच में बना रहूंगा और आप लोग का बीच में 10-15 तारीख का बीच में एक बड़ी जो न्यूज जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट आप लोग का बीच में आ सकती है, इससे पहले नहीं। और आप लोग का बीच में इस मंथ के अंदर आप लोग हाथ में कुछ ना कुछ पैसा आएगा जरूर, आपका सोच के बाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय एनएपीएच सर, साई थैंक यू। सदस्य का। थैंक यू सर। थैंक यू, अवर टू हार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर इस इंटरनेशनल मंच पर बैठकर और यूट्यूब पर बैठकर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और धन्यवाद करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर श्री पंचम सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आई थिंक पंचम सर का कोई नेटवर्क इशू हो गया, अभी मुझे दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे, तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेंटोर की तरफ जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। आई थिंक आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, जिसको भी मैं इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो
लीव हुए जा रहा है और वापस आ रहा है, लीव हुए जा रहा है और वापस आ रहा है। तो ये अपना टेलीग्राम का सर्वर का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अब मैं इनवाइट करूँगा हमारे बीच में इंद्रजीत हाजरा, प्लीज़ वेलकम सर, स्वागत आपका। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जय जय ओह! सिया। वेलकम सर, वेलकम। राधे-राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। मंच पे विराजमान सभी को मेरा दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन बंधन। और अमूल्य सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप इसी तरह 2 दिन बाद जल्दी फ्री हो जाइए, हम सब के बीच में हमेशा रहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है सबको बुरा तो लगा, तभी तो आज की बात ऐसे हुआ मंच पे। तो कोई बात नहीं है, हम लोग और थोड़ा झेल लेंगे, क्योंकि हमारे सामने कंपनी ने जो लास्ट नोटिफिकेशन दिया है उसमें 17 जुलाई का एक कैलेंडर लगाया है, तो उसके अंदर सब कुछ होना है। इतने दिन लिस्टिंग किया अपने हिसाब से, क्या किया ना किया, लेकिन जब कहा है लिस्टिंग में जाएंगे, तो लिस्टिंग में कोई चीज़ जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आना मुश्किल है बहुत ही। तो इसलिए हम लोग इंतज़ार के अलावा और कोई हमारे सामने रास्ता भी नहीं है, और इंतज़ार तो करेंगे ही। और जैसे सर ने अभी कह के गया है, बिल्कुल इस महीने के अंदर हम सभी के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ये कैलकुलेशन सबकी मन से जगता है, क्योंकि कंपनी ने जब लिया तब लिया, जब दिया तो उससे ज़्यादा दिया। ये हर टाइम करते रहा है। विड्रॉल शुरुआत से जब टेज़र एनएफटी में भर भर के दिया, उसके बाद टेज़र फंड में आया, तो टेज़र फंड में भी विड्रॉल दिया है, टोकन स्वैप करके विड्रॉल लिया है। सारी प्रक्रिया हमसे टेस्टिंग हो रहा है, हम ही कम्युनिटी हो, हम ही इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, ऐसा हम सब लोग हो। जिनके पास जितना वोटिंग राइट है वो वोटिंग राइट होगा आगे जाके, जैसे आज का वोट हुआ है बिल्कुल इस तरह होगा। हम लोग आगे जाके दाव पे, जैसे हमने सीखा है इस मंच से, दाव से जैसे जाएगा, दाव पे जाने के बाद हम लोगों को वोटिंग राइट ही काम आएगा। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए टेजर फान की जो वॉलेट है वो ऑफ करके रखा है। बिल्कुल उसके साथ साथ ऐसा नहीं कंपनी 2 दिन के लिए आया बोलिए आगे भाग जाएगा। उनके जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हम लोग को जरूर कहा है जो अपना जो वॉलेट की ऐड है उस 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, और इतना उसकी ले लो। उधर भी आया है, बहुत लोग को आया नहीं है, बात नहीं है। सिस्टम इस स्थिति में हो, हमसे भी जल्दी का है, तो सिस्टम चालू हो जाए तो, और बंद नहीं हुआ तो कुछ काम जरूर है, जो जाके होता है, ले टाइम लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, थोड़ा झेल लेंगे, और जितना झेला और जितना दे रहा है अंदर, जो ओपन सी को चैट करके बात कर रहा है, तो हम लोगों को जेब एक एक करोड़ रुपया चाहिए। ये तो कंपनी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और हो भी जाएगा। तो बहुत सारे फैक्ट्री मिल गया है जहाँ हम लोग नोवा में हर तरह के और बाहर मार्केट ऑक्शन होगा, तो हमारा वही जो है तो वहाँ पे स्ट्राइक में लगाएंगे, उसके लिए लोगों को टीम का भी जरूरत होगा, और वैल्यू वाला क्रिएटिव होगा, टीम बनाएगा। जो कंपनी ने पहले ही फ्लोर में देख रखा होना चाहिए, और आपकी 2500 चाहिए आपको बीसी में आके, तब जाके वो लेवल, तो वो भी तो एक रोड मैप रखा है, बहुत बड़ा है। पहले टेजर एनएफटी में लेवल 6 बनना इतना कठिन भी नहीं था। जो लोग थोड़ा मार्केट में रहता है उन लोगों के लिए कठिन नहीं था, लेकिन अभी ऐसा लगेगा जो हम लोगों को जो फंड भर रहा है, हम लोगों को तो कैलकुलेशन दे के रखा है।
आज पहली बार मंच पे आए थे, तो उनके शायद टच के साथ मीटिंग वाइंड अप हो गई। अजीत हाजरा की शेयरिंग चल रही थी, उनकी शेयरिंग अभी पेंडिंग है। अगर वो मंच पर आ चुके हैं तो प्लीज आप अपनी शेयरिंग को कंटिन्यू करें सर। इंद्रजीत हाजरा जी, अगर आप मंच पर आ चुके हैं तो आप अपनी शेयरिंग को कंटिन्यू करें, और उसके बाद हम मीटिंग का वाइंड अप का भी समय हो चुका है, तो प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। और वेलकम सर आपका। जी सर, जी धन्यवाद सर। सर वही है, आप मेरा अभी तो बात खत्म ही हो गया था। तो हम सब एक परिवार हूँ। आज जो डिसीजन हुआ, कुछ लोगों ने लिया है मीटिंग ऑफ करने का, तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मीटिंग ऑफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आके कुछ कह दे तो कोई बात नहीं है। कंपनी इतना झेला, हम लोग और झेलने के लिए तैयार हूँ। हमारा वोटिंग राइट में भी वही राय आ गया है, तो अच्छी बात है। हम सब एक परिवार हूँ, कुछ भी हो जाए एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करेंगे, करा है और भविष्य में भी करेंगे। मंदिर सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। आपसे और भी सीखेंगे आगे। धन्यवाद ऑल परिवार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। खुशवंत राणा जी, आपके हैंड से आज मीटिंग वाइंड अप हो गई थी, तो प्लीज आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब भी आपको अपने मीटिंग को लीव करना है तो एक बॉक्स बनाता हूँ, उसमें बॉक्स में क्लिक मत करिएगा। अगर उसमें क्लिक करेंगे तो मीटिंग वाइंड अप हो जाती है। बिल्कुल सर, चलिए मैं कोशिश करूंगा। डेफिनेटली आपने इतना बड़ा रिगार्ड मुझे अगर दिया तो मैं ध्यान रखूंगा इस बात का सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, आज की मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर श्री आईपी सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मंच पर आए सर और अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें सर। आई वही उनका नेटवर्क इशू हो सकता है या कोई फोन आ गया हो। सच में नहीं पता। उसका रीजन ये है कि जब तक कंपनी फ्रंट एंड से हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, हम लोग अपने अपने तजर्बे, अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने जो भी थॉट्स हैं उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप यकीन मानिए, मैं आपको पर्सनली बातें बोलता हूं, मैं दिल से बोलता हूं सर, जो भी बोलता हूं। मेरी कल मेरे फादर साहब के साथ 1 घंटा बात हुई। नॉर्मली हम लोग शायद रोज बात नहीं कर पाते, तो कल आपकी मीटिंग चल रही थी, उसी के दौरान मेरे फादर साहब की कॉल आ गई। तो वो बोल रहे थे कि बेटा क्या बना कंपनी का। आप यकीन मानिए, बहुत बड़ी एक, आप ये मानिए कि मेरी फैमिली बड़ी छोटी सी है। मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बेटी है 8 साल की। उनको भी पता है कि डैडा रोज मीटिंग्स पे लगे रहते हैं। मैं सुबह वाली भी सुन रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे फादर साहब गुरदासपुर में रहते हैं। अब वो मुझे बोल रहे कि बेटा मिलेगा फंड। तो मैंने उनको पूरा जो आप लोगों को समझाया वो पूरा उनको भी समझाता हूँ। मेरे चाचा जी हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मैं उनको गाइड कर रहा हूं वो वैसे ही चल रहे हैं। ग्रोथ ले लो, यूएसडीटी फाइनेंस ले लो, अपने फंड को मेंटेन करके चलिए, वो वैसे ही चल रहे हैं। अब होता क्या है कि कल परसों किसी ने बात बोली थी, अब मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। रीजन ये है कि हम नहीं जानते, सच में क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता। किसी ने नहीं प्रिडिक्ट करा था 18 बार बिटकॉइन जो है वो क्रैश होगा, किसी ने नहीं जाना था। लेकिन मैं इतनी बात को 110% बोलता हूं कि देखिए, अगर हम लोग ये डेफिनेटली स्टडी के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि हाँ भाई एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ऐसे वर्क कर रहा है, उसका एक रोड मैप है, वो रोड मैप के हिसाब से चल रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हमें जरूर प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एकदम आया और एकदम गायब हो गया। मैं कहता हूं गायब भी हो जाए कोई इशू नहीं है, हमें सिखा के गया। हमें हमेशा जो भी कोई चोट लगती है वो सिखा के जाती है। मैटर ये करता आपने कितना सीखा। तो बात ये नहीं क्या कर रही है इस टाइम पे या क्या होगा, बात ये कि हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब तक सिस्टम चल रहा है ये मानना पड़ेगा। ये मुझे संजीव सर की बात बहुत अच्छी लगती है कि जब तक सिस्टम चल रहा है भाई चल रहा है, मैं पॉजिटिव हूं। हाँ डेफिनेटली पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन।
हमें पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अब पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। वाई दिस इज हैपनिंग राइट नाउ? वाई? ये जो वाई है ना, वाई व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं है तो आप यकीन मानिए बेड़ चाल में चल रहे हो। मतलब किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे चल पड़े, किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे चल पड़े। अरे क्यों यार, आप इतने फ्री हो क्या लाइफ में? तो मैं दिन रात सब मीटिंग सुनता हूं, मेरे तो घर का माहौल ही ऐसा है, सबको पता है। मेरी बेटी मेरे साथ ही सोती है, लेकिन मैं मीटिंग्स की वजह से उसको नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे जानना, मुझे सीखना है। और मेरे बच्चे को भी ये चीज पता है कि डैडा कुछ सीख रहे हैं। मैं उसको भी सिखा रहा हूँ। आप यकीन मानो 8 साल की है वो, उसको क्या पता है यार क्या क्रिप्टो। मैं उसको भी सिखा रहा हूँ कि बेटा आज मीटिंग हुई, आज ये इशू हो गया, आज ऐसा हो गया, हम लोग ये सीख रहे हैं। उसने भी एक दिन सवाल करा कि फादर, कि डैडा अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप लेट नाइट तक मीटिंग्स कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बट हमारे पास तो मनी आ ही नहीं रही। उसने एक दिन सवाल करा बच्चे ने मुझे कि हमारे पास तो मनी आ ही नहीं रही। तो मैंने उसको बोला कि मनी क्यों नहीं आ रही? एक सेटअप होता है, एक पैरामीटर्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होता है, इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारे पास मनी आती है। लेकिन मुझे जो सच में मैं बता रहा हूं सर, मुझे जो आज बोलने की मजबूरी आन पड़ी ना, वो इसलिए आन पड़ी कि कोई बात नहीं सर, अगर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, दैट्स ओके। लेकिन हम इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इतेंद्र सर को मैं जानता हूं, मतलब इसी मंच से जानता हूं, और मैं कईयों के नाम नहीं ले पा रहा, मुझे नाम थोड़े कम याद हो पाते हैं जल्दी से ना, मेरा सर्कल बहुत छोटा है तो मुझे कम नाम याद होते हैं, लेकिन मैं सबको जान पा रहा हूँ। इतने आप परेशान हो सर, मैं आप लोगों पे हैरान हूं, क्यों परेशान हो इतने? रीजन क्या है कि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं जिन चीजों पे एक्चुअली में नहीं एग्जीक्यूट करनी। हमें अपनी एनर्जी, हमें जरूरत नहीं पड़ी हुई इतनी एनर्जी वेस्ट करने की। हमें ये एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए कि हम कुछ नया सीखते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी हम लोग बता देंगे, अदरवाइज हम लोग नया सीखते हैं। कुछ आप लोग सिखा दो, कुछ मेरे पास छोटा मोटा मैं सिखा देता हूँ, लेकिन हमें सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि नोवा एनएफटी से ही पैसा बनाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जरूरी है कि नोवा एनएफटी से पैसा बनेगा। नहीं सर, फ्यूचर में जब हम तक जाएंगे हो सकता है हम खुद ही पैसा बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कोई अलग से नहीं उतरे, वो चांद से नहीं उतरे लोग, वो भी हमारे जैसे ही हैं सर। बस फर्क ये है कि उन्होंने अपनी एनर्जी अपने टारगेट पे फोकस रखी। आपको क्या लगता है जब वितालिक बुत्रेन के ऊपर अटैक हुआ था इतना बड़ा, जो डॉक्टर मुल्ले साहू ने भी बोला है कि 2016 में हुआ अटैक, तो वो उस टाइम पे क्या कर रहा था? मतलब उसके पास नहीं आ रहे होंगे मैसेजेस, या उसके पास नहीं आ रही होंगी कॉल्स उन लोगों की कि भाई तेरा तो प्लेटफॉर्म ही बेकार है, तूने तो ऐसे करा दिया, तूने तो मेरा नुकसान करा दिया। खुद सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है, वो किसकी तरफ ध्यान दे रहा होगा? वो इस तरफ ध्यान दे रहा होगा कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म है और मुझे उस प्लेटफॉर्म से रिजल्ट निकालना, दैट्स इट। हमें भी वो करना चाहिए। हम जितना सीखेंगे सर उतना आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए। मेरी इमिग्रेशन कंपनी है, मेरी आईटी कंपनी है, मैं 2 कंपनीज रन करता हूं, ग्रुप ऑफ कंपनी, एचएफई ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं ओनर हूं सर। मैं 15-16 साल कुशवंत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक आपकी तरफ से बंद है। सॉरी सर, बीच में ना कॉल आ गई थी तो उस वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। शायद डॉक्टर साहब की अगेन कॉल आ गई।
हाँ हाँ कॉल आ गया है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटर को, जब तक डॉक्टर साहब वापिस आते हैं। तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, महाकाल के भक्त, महाराष्ट्र से, मुंबई से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री संजीव सिंह चौहान जी। स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल योगेश सर। संजीव सर प्लीज माफी चाहूंगा, डॉक्टर साहब वापिस आ चुके हैं, उनकी शायद कोई कॉल थी। आप देखिएगा एक बार। डॉक्टर खुशवंत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या संजीव सर को मैं कंटिन्यू करूं सर? आइए डॉक्टर साहब आप बात रखिए, फिर मैं रखता हूँ अपनी बात। वेलकम सर। सर आप अपनी बात रख। सर आपको थोड़ा सुनना चाहता हूँ, बोलिए फिर मैं बोलता हूँ सर। बताइए सर कुछ। एक तो सर ये टेलीग्राम की कसम से सर, एक ना अपना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, गूगल मीट भी है, अगर आप वो लिंक वहां पे डाल दें ना तो वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वो हो सके तो वो पॉसिबल है तो वो कर लेना। लेकिन आप लोगों ने इतना मुझे मतलब प्यार दिया कि मैं सच में ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा सोच के बोलना पड़ रहा है कि मैं कुछ ऐसा वर्ड ना बोल दूं जो कहीं इमेज के ऊपर इफेक्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है सर। जब आपको सभी रिस्पेक्ट करते, मेरे पास इतने टेलीग्राम पे सर मैसेज आ गए, मेरे पास आज तक कभी नहीं आए। मेरा सर्कल बड़ा छोटा सा है, लेकिन मैंने इतना प्यार देखा, इतनी मोहब्बत देखी सिर्फ जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने से। मैं इतना सा सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूं कि देखिए, अगर वाकई में जिंदगी में कामयाब होना ना, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें स्टडी करनी है। हमें कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा ये मैं वट एवर हमारे पास कोई भी लाइन हो, हम लोग उस चीज से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका उन लोगों पे एनर्जी क्यों वेस्ट कर। डॉक्टर खुशवंत जी, आपकी ना नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपकी आवाज अभी बहुत ज्यादा कट के आ रही है। तो आपको मैं अगेन इनवाइट करूंगा कल वाली मीटिंग में, तो प्लीज आप देखिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट्स ओके सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज सर। आज पता नहीं क्या इशू है नेटवर्क में। अभी हुआ है, ये पहले तो सही चल रहा था। आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है सर अभी। सर बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सर देखिए, हमें फोकस करना चाहिए अपनी राइट एनर्जी के ऊपर, और हमारी एनर्जी यही होनी चाहिए कि कल को क्या होगा वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। आज क्या कर सकते हैं इस पे कंसंट्रेट करते हैं सर। आप लोग जितना ज्ञान बांट सकते हैं उतना बांटिए। जिसको चाहिए होगा वो आपके साथ चलेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो आपको पता चल जाएगा। आप जस्ट उसको ब्लॉक मारिए और आगे फर्दर आगे कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे क्या होगा, गंदगी साफ हो जाएगी। आपके पास, हमारे पास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो वाकई में नॉलेज। खुद सोचिए, जितना मैंने मंचों से सुना, सर आपकी आवाज फिर बंद हो गई, अभी नहीं आ रही है। तो 45,000 में जो थोड़ी सी गंदगी बची है सर वो भी साफ कर लेते हैं। आप लोग ब्लॉक मारिए, आप एडमिन्स हैं, आप ब्लॉक मारिए, लेकिन आप हमेशा फोकस रखिए अपने उस टारगेट के ऊपर, वो है ज्ञान। हमें ज्ञान बांटना है, नॉलेज बांटना है, नॉलेज लेना है। तो सर जब ये करते रहेंगे तो डेफिनेटली मेरी बहुत ज्यादा शिद्दत से डॉक्टर साहब आपकी आवाज फिर नहीं आ रही अभी, तो कि प्लीज कुछ अगर आवाज कट रही है तो सर कोई बात नहीं, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर अभी आवाज बार बार आती है बीच में। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। संजीव सर प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। उसके बाद मैं सौरभ सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए और अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें। संजीव सर प्लीज वेलकम सर। जय श्री महाकाल साथियों, जय श्री महाकाल। मंच पर आसीन सभी महान भावों,
सभी महान गुरुओं एवं महान हस्तियों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल सर को नमन करते हो साथियों। आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, मैंने कुछ नजीबी से कुछ, बाकी मैंने कुछ राणा सर के सुने हैं साथियों। अभी वो लोग हैं और हमारे यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो कुछ अगर नेटवर्क में इशू है बताइएगा साथियों, कोशिश पूरी करता हूँ। देखिए, क्लैरिटी मस्ट है लाइफ में। मैं हमेशा से कहता, अगर आपने ढंग से सुना होगा, कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं होती। किसी विषय में यदि आप जानकार हैं, किसी सब्जेक्ट को आप पे ग्रास्पिंग है, कंट्रोल है, तो उसी सब्जेक्ट पे अगर किसी को जानकारी नहीं तो नेगेटिव है। यदि नॉलेज बेस्ड, आपको जानकारी आधारित पॉजिटिविटी हमेशा बहुत बेहतर होती है साथियों। कितनी क्लैरिटी के साथ में डॉक्टर खुशबू राणा जी ने आप सबको एक तरह से हिस्टोरिकल संक्षिप्त में बताया, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, सोलाना बीटीसी के बारे में साथियों, सीजेड की स्टोरी, अलादीन की स्टोरी, लैरी फिंग बने कैसे, ये सारी चीजें आपके बीच में रखा। उन्होंने भी बताया कि बिटकॉइन को टेररिस्ट मनी क्यों कहते हैं। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी वो साथियों इसलिए है कि टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब तो फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन काइंड, मैन काइंड में जनरेट हुई है, वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की दुनिया है। भविष्य उसी पर है, पूर्णतः आने वाले 10 से 15 साल में पूरा भविष्य इसी पर है। जैसे जैसे ह्यूमन काइंड इवॉल्व होगा, हम लोग देखिए, ह्यूमंस ने हमेशा कुछ नया जरूर जनरेट किया है। भक्ति तौर पे हम लोग इवॉल्व कुछ न कुछ बेहतर सुविधाएं जनरेट करते हैं। आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन आधारित पूरी दुनिया होने वाली है। लगभग ऑल असेट्स, जितने आप असेट सोच पा रहे, सब ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे। करप्शन लगभग ना के बराबर खत्म ही हो जाएगा। ये पब्लिक लेजर में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें आप जानते हो, काफी समय से आपको बताया समझाया गया साथियों। इसीलिए जो टेररिस्ट मनी इसलिए कहते हैं साथियों, उसमें कुछ आइडेंटिटी नहीं प्रूव होती। आइडेंटिटी तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है, वो संजीव सिंह का वॉलेट है कि डॉक्टर साहब का वॉलेट है, कोई बता नहीं सकता। गवर्नमेंट इस चीज को जान नहीं पाती। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आती है? आइडेंटिटी से। आपकी इनकम जब आपको पता है कि सिर्फ 15 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 30 लाख कमाया, उस स्लैब में आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ट्रैक डाउन नहीं कर सकती, नहीं कर पाती है। इसीलिए गवर्नमेंट से सब सरकारें से अपना हाथ पीछे करती हैं। उनका इनकम सोर्स एक तरह से कंप्रोमाइज हो सकता है। परंतु जैसे आपकी एनएफटी है, मैंने पहले भी कई बार कहा, वो भी अकाउंट आपके जीमेल से लगे हुए हैं, सारे के सारे अकाउंट आपके ट्रैक डाउन हो सकते हैं। कंपनी फुल्ली डिसेंट्रलाइज होने के बाद में भी, यदि पूरा आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, तब भी आपके एसेट्स कितने भी हैं सरकार को बड़ी आसानी से पता लग सकते हैं। तो इसमें जो वेरिफिकेशन वाला एंगल है, आइडेंटिटी वाला एंगल है, एकदम क्लियर है साथियों, कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपके बीच में कल ये भी कहा था, ये कंपनी क्यों आपके बीच में रहेगी और क्यों रहती दिख रही है। कारण, इस कंपनी के पास में मनी है, मार्केट है और प्रोडक्ट है। किसी भी बिजनेस में 3 चीजें यदि हैं तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और मैंने पहले भी कहा था, कंपनी आपके हमारे लिए नहीं आई है, याद रखिएगा। यदि आपके हमारे लिए आई होती तो 1.4 करोड़ के सभी एनएफटी वाले लोग यहाँ होते, 60 लाख ट्रेजर वाले भी होते, 5.5 लाख जो नोवा में है, कंपनी ने जो आपको रिवार्ड दे दिया उतना ही आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। 40-42 हजार लोग जो है ना वीआईपी में, यही लोग अपने ट्रेड लगा रहे हैं, इन्हीं के फंड जनरेट हो रहे हैं। अदरवाइज वो एज इट इज आपका चूंकि पॉपअप नहीं हटाए तो आपके एसेट नहीं बढ़ रहे हैं, रिवार्ड के बावजूद, देने के बावजूद भी। इसका मतलब है साथियों, आप और हम फॉर्चुनेट हैं, एंड दैट इज द रीजन वी आर पार्ट ऑफ दिस कोलोसल नोवा एनएफटी प्रोजेक्ट। ध्यान रखिए, ये इतना बिग है, इट्स टू बिग टू फेल इन माय आईज। इसीलिए भी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे फंड क्यों बढ़ा रही है, भाई फंड नहीं बढ़ाएगी, 40-42 हजार लोग भी बड़े नहीं बनेंगे तो ब्लैक रॉक जैसे साथी के साथ इनका क्या काम। तो ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है सर। और खाली ब्लैक रॉक नहीं है, इट्स नॉट ओनली ब्लैक रॉक, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि ब्लैक रॉक के आने का मतलब है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप आ जाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको खड़े दिखेंगे। जब इतना कुछ होगा और यहाँ पे $60 $100 वाली स्टोरी जो है, आप कुछ भी नहीं सर, फिर आप भीड़ है, खाली आप नंबर हैं, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी सर फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपके वॉलेट से आती है, आप कितने बड़े वॉलेट के मालिक हैं। इसीलिए कंपनी ने एक जानी बुझी रणनीति के हिसाब से कुछ लोगों का, चंद लोगों के फंड्स बहुत बड़े किए हैं। कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है सर, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है। हाँ, जो साइलेंस आपको दिखाई दे रहा ना, कहते हैं ना, एक तूफान से आने की पहले शांति है, एक तूफान के आने से पहले शांति है। आपको क्या लगता है कंपनी क्या इतनी आसानी से निकल जाएगी यहाँ से? आपका हमारा जो नुकसान होगा वो तो होगा, कंपनी का कितना नुकसान होगा। इतनी जो एनएफटी बनी है, 4-5 साल को जितना संघर्ष है कंपनी का, वो कहां जाएगा सर?
कंपनी दुनिया देखेगी। कहां दिखाया कंपनी ने अभी तक? ओपन सी को डिस्प्लेस करना है, हुआ क्या अभी तक? कंपनी का उद्देश्य कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। और कंपनी जो नेटवर्किंग कर रही थी वो एक इनिशियल पार्ट था, जो अब करने वाली है, करने जा रही है, वही मेन पार्ट है। वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है सर। जो 3-4 साल 5 साल का संघर्ष आपके हमारे बीच में कंपनी ने किया है, कुछ साथियों को बहुत फंड भी दिलवाए हैं, लोगों ने कमाया भी है, और कुछ लोगों के फंड अभी सिस्टम के पास हैं। तो सर सिस्टम को बड़ा बनना है। उस प्रोसेस में यदि आप बड़ा बन जाओ, सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु सिस्टम को बड़ा बनना है साथियों। मेरा कन्विक्शन मेरी अंडरस्टैंडिंग पे आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत चीजें आपको बताने की कोशिश की है और आप लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया बेस्ड ऑन हिज नॉलेज। उनकी जानकारी आधारित शेयरिंग के कारण आपने उनको पहली बार सुनने के बावजूद भी अप्रिशिएट किया। आपको सबको लगा डॉक्टर साहब का टेलीग्राम भरा पड़ा है, जैसे कि आप लोग हम लोगों के टेलीग्राम भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति बात रख रहा है, अमुक व्यक्ति बात रख रहा है, उसमें कुछ सॉलिड, उसमें कुछ जानकारी है, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है, तो लोग सुनते हैं। यदि नॉनसेंस बात करोगे तो कौन आपको सुनेगा? और क्यों सुनेगा सर? क्योंकि सभी लोग मंच पर जो आए हुए हैं वो एक ऐसी चीज देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं कौतूहल है, उनके मन में असमंजस है, वो संदेश, उनको संदेह लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब जब बोलते हैं, आपने सुना तो आपको क्या लगा? नहीं नहीं, टॉकिंग सेंस, कंपनी मजबूत है भाई, बहुत बड़ी है। कंपनी का साइलेंस किसी मकसद के कारण है। और कई बार ना शांत रहना भी बहुत बड़ी चीज होती है सर। समटाइम साइलेंस इज, कहते ना, बहुत ज्यादा बोलने से कई बार साइलेंस ज्यादा बड़ा काम करता है। जब कंपनी फुल रूप में आएगी, फुल फॉर्म में आएगी, तब सर आप लोग खूब चिल्लाएंगे, विल साउट। क्योंकि सर इसको डिसेंट्रलाइज होना है, सेंट्रलाइज होते हुए डिसेंट्रलाइज होना है। मैंने अभी आपसे कहा एक एक व्यक्ति की आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड नहीं होगी, हर व्यक्ति की आइडेंटिटी ऑलरेडी है। आपकी आईडी ही आपकी आइडेंटिटी है। उसमें यदि आपका अगर वॉलेट कनेक्ट हो जाए और डिसेंट्रलाइज आपका कंट्रोल में आ जाए, तब भी सारा कंट्रोल कंपनी के पास में आपकी आईडी का इसलिए है कि असेट्स, उसको पता है कि XYZ के पास कितना असेट है, और सारा डॉक्यूमेंटेशन कंपनी गवर्नमेंट के पास बड़ी आसानी से पहुंचा सकती है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करिए। ये प्रोजेक्ट भले शुरू आपसे हुआ है, आपके माध्यम से खड़ा हुआ है, परंतु इसकी जर्नी, इसकी छलांग कुछ लंबी है साथियों। इसे अब वो मुकाम हासिल करना है जो हमारे आपके होने से अब संभव नहीं है। उसे ब्लैक रॉक या ब्लैक रॉक के लेवल के लोग अब चाहिए। और ये बात हकीकत है, आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और NFTs का है। और नॉन फंजिबल टोकन तो एकदम इवॉल्विंग, कहते हैं ना, एकदम उठता हुआ एक तरह से इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। ये अपने आप में ब्लॉकचेन ही और क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, और उसमें उससे भी नई ये चीज आपकी है NFTs। परंतु साथियों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, लेट फोकस ऑन द कंपनी। हमारी बातचीत का जरिया, हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी। देखिए सर, मैंने कई बार कैंडिडली बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि मैं अपने लिए आता हूं। आई एम सेल्फिश, मैं स्वार्थी हूं। मैं इस मंच पर आता हूं, मैं आप सबको सुनता हूं, मुझे महसूस होता है कि यही कंपनी में हूं, मुझे मेरे साथी सही जानकारी दे रहे हैं। यदि मेरे मन मस्तिष्क में कहीं कुछ विचार उठते भी हैं, तो मैं डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति को सुन के महसूस करता हूं कि संजय सिंह राइट, आप सोचने में गलत नहीं है, यूर ऑन राइट ट्रैक, आप सही रास्ता पकड़े हुए हैं। तो कौन इस रास्ते को, कौन हमारा सोलिडिफाई करेगा, कौन इसको रीइंफोर्स करेगा? आप लोग करेंगे। मैं भी तो आप जैसा इंसान हूं, मैं भी तो भटक सकता हूं, मेरे मन में भी आपके जैसे बहुत सवाल उठ सकते हैं, परंतु आप जैसे साथी मिलते हैं तो समझाते बताते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपकी सोच सही है, कंपनी है बहुत बड़ी है और कंपनी आपके बीच में बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। परंतु साथियों, एक बार और कहना चाहता हूं, हर मंच ने, हर साथी ने कुछ कोशिश करके यही बताया है कि कंपनी आपकी मजबूत है, कंपनी आपके बीच में है। और हर व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, नॉलेज सबकी अलग अलग है। जैसे 5 उंगली होती है हाथ में, मुट्ठी बनकर ताकत बनता है, पर हर एक की साइज अलग अलग है। इसी तरीके से हमारे मंच पर जो साथी बात रखते हैं, आप अपने आकलन से हर एक को अलग अलग जरूर देखते होंगे, परंतु हम सब मिलकर एक स्ट्रेंथ बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म, एक ताकत बनता है, जिसका नाम है NFT EduTech Web 3। पर मैं ये चाहता हूं साथियों, मैंने कई बार कहा भी है कि हमें व्यक्तिगत नहीं होना है, हमें पर्सनल नहीं होना है।
कोई कारण भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है हम पर्सनल बने। हो सकता है आप मेरे विचारों से अपने विचार भिन्न रखते हो, आपकी थॉट प्रोसेस मेरे से अलग हो सकती है, मैं सिस्टम को महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, परंतु आप हो सकता है इस चीज को ना देख पाए। तो टाइम विल स्टैम्प इट, टाइम विल प्रूव इट कि मैं सही कि आप सही। हर प्रश्न का उत्तर समय के पास में है। इस सिस्टम को स्ट्रांगली आना है तो आएगी ही, क्योंकि इसको आना है तो आएगी। आप सोचें कि हमारे आपके कुछ करने से, नहीं सर, आप रॉन्ग हैं। हमारे आपके करने से कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता। ये इतना मजबूत, इतना बड़ा कोलोसल सिस्टम है सर कि इसका मकसद, एम एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तब मैं आप सबसे कहता हूं साथियों, एक दूसरे का मान सम्मान, प्रतिष्ठा बनाए रखिए। जो डिफिकल्ट टाइम होता है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जब आपकी हमारे सबकी धैर्य और संयम की परीक्षा होती है। शब्दों का चयन इतना बेहतर होना चाहिए कि किसी के दिल को बिल्कुल ना लगे साथियों, क्योंकि कंपनी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन यदि आपने गलत शब्दों का चयन गलत किया और किसी अमुक व्यक्ति के आपने चलाया, तो जो जख्म हो जाएगा सर, जो वुंड हो जाएगा ना, वो कभी नहीं भरेगा। तीर का लगा हुआ वुंड भर सकता है सर, शब्दों का कभी नहीं। इसलिए कभी ऐसी मत करिए कि कभी मुलाकात हो तो आंख झुके, आपकी आंख से आंख मिले और गले से गला मिले आप लोगों का, तब आप महसूस करेंगे आप प्रेम है। क्योंकि मैं सर क्यों कहना चाहता हूं आपसे, मैं महसूस करता हूं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हर एक की सोचने बात करने की शक्ति क्षमता अलग है और हर एक भिन्न भिन्न है। मैं आप जैसा नहीं बन सकता, आप मेरे जैसे भी नहीं बन सकते। ध्यान रखना, प्रभु ने, महाकाल ने सबको अलग अलग बनाकर भेजा है, कोई एक जैसा नहीं साथियों पर, सब अलग अलग है। इसलिए हमें ना आप जैसा बनना है, ना आपको मेरे जैसा बनना है। सब जैसे हैं ओरिजिनल वैसे ही रहिए। मैं कभी भी किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ह्यूमन बीइंग हूं, यदि बहुत ही कोई गलत करेगा और गुस्सा आएगा तो बात अलग है, लेकिन 99.99% जनरली सर मैं संयम ही रखता हूं। क्योंकि ये जब भी मैं गुस्सा करूंगा या गलत शब्द को चयन करूंगा तो मेरे हॉर्मोन्स ही मुझे ही नुकसान करेंगे सर। क्योंकि एंगर में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको डैमेजिंग है, आपके पूरे बॉडी सिस्टम को डैमेजिंग है। और प्रसन्न मुद्रा में आप रहेंगे तो आपके लिए हर चीज बेहतर होगी साथियों। मैं यही कहना चाहता हूं कि कौन क्या करता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम और आप क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। हमें सिस्टम को देखना है, कंपनी को देखना है। मैं और आप सब इसलिए यहां पर विराजमान है क्योंकि आपको नोवा चाहिए, आपको नोवा एनएफटी से विड्रॉल चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए सर। सिस्टम है तो हम लोग हैं। यदि सिस्टम ही ना हो तो इन मंचों का क्या मायने है, इस महफिल का क्या मकसद है? कुछ भी नहीं साथियों। ये मजमा, ये महफिल जमी है सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए, और हम लोग बैठे हैं रात को इतने समय तक कंपनी के लिए। हाँ, कंपनी जो कर रही है बेहतर करने जा रही तो हम भी आप जानते हैं, परंतु फर्ज बनता है हमारा भी और आप सबका, क्योंकि कहते हैं ना, बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो हम तो ये बात बिल्कुल सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं कि सर, इतनी डेडिकेटेड कम्युनिटी, इतने शानदार लोग, बिना मेहनताना के, विदाउट बीइंग पेड फॉर ओवर अ ईयर, हम लोग आपकी सर्विस कर रहे हैं, कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, आपकी बातें इस कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, नोटिफिकेशंस को शब्दशः कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाएं। यदि कुछ जटिलता हो तो उसको हम लोग डिबेट करके एक्सप्लेन करते हैं। इतना हमने कम्युनिटी का और सिस्टम का साथ दिया है। सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कम्युनिटी कि वो अपनी स्टेटस को रिलीज करें, बताएं कि हम लोग कहां किस स्थिति में हैं। ये फर्ज, क्योंकि हम लोग सिस्टम नहीं है। हम सिस्टम की बात तो जरूर कर सकते हैं यदि सिस्टम हमको कुछ देता है तब। यदि आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यदि आप कुछ हमें बताएंगे नहीं, हम सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी से? हाँ, इतना जरूर महसूस करते हैं आपके बारे में कि आपकी जो जाइंट स्टेटस है, आपकी जो कोलोसल जो स्टेटस है, आप जो इतना बड़ा बन चुके हो, इससे तो प्रतीत होता है हम सभी को कि आप हैं और स्ट्रांगली आप हैं, यू आर स्ट्रांगली फुटेड। आप जा नहीं सकते, हमको महसूस होता है इस तरह का। ये तो हम भी बात कह रहे हैं, लेकिन आप क्या क्रियाकलाप करने वाले हैं, आप यहाँ से कैसे अपने को बढ़ाने वाले हैं, इस कम्युनिटी को कैसे आगे ले जाने वाले हैं, आपकी लिस्टिंग का क्या स्टेटस है, आपकी मार्केट प्लेस कब रिलीज कर रहे हैं आप, ये आपकी ब्लॉकचेन कब रिलीज कर रहे हैं, आपका जो मेन करेंसी है उसकी लिस्टिंग कब करवा रहे हैं, आप डाउ हमको कब देने वाले हैं, आप रियल वर्ल्ड एसेट्स को किस तरह से इंटीग्रेट करने वाले अपनी ब्लॉकचेन में। ये सारे के सारे प्रोसेस नोवा एनएफटी है, नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट के पास है। तो मेरी पुरजोर
ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर कम्युनिटी स्टीफन अलेक्जेंडर जी से, उनके टॉप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि सर आप शीघ्र से शीघ्र अपना स्टेटस रिलीज करें, नोटिफिकेशन दें, और साथ में हमारा आपने जो कमिटेड विड्रॉल है, कैश विड्रॉल्स 30th जो आपने वीआईपी ग्रुप बनाया है, उसके कहे अनुसार आप हमारी कम्युनिटी को विड्रॉल्स भी रिलीज करें। मैंने कई बार कहा है किसी भी सिस्टम को होने का प्रतीक है वहां से फंड रिलीज होना। तो आपने ये सब जो हम कुछ नहीं कह रहे, आपके कथनानुसार आपने जो कहा है उसी को आप आपके पे दोहरा रहे हैं और आपसे मांग रख रहे हैं स्ट्रांगली कि इस कम्युनिटी को, हम सभी को फंड रिलीज जरूर करें आप, तो सर वो हमारा अधिकार बनता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस कम्युनिटी को एनकरेज करें, मोटिवेट करें और स्ट्रॉन्ग इस कम्युनिटी का साथ दें। पूरी कम्युनिटी ने शिद्दत के साथ तब से आपका साथ दे रहे जब आपको दिखाई नहीं दे रहे थे आपको। अब तो कुछ हद तक आप स्ट्रांगली अपनी एक्टिविटीज में दिखते हैं, परंतु 30 तारीख के बाद में जो आपने कमिटमेंट किया था आपका लिस्टिंग का और आपका मार्केट प्लेस का, वो आज 4 तारीख हो चुकी है सर। मुझे ऐसा लगता है कल तक सर आपको उसका नोटिफिकेशन देना चाहिए, इट मस्ट, क्योंकि ये कम्युनिटी आपकी तरफ बहुत ही उम्मीदों से और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ देख रही है, अपनी कंपनी को महसूस कर रही है। और मैं फिर कहता हूं सर, नेटवर्किंग के माध्यम से इस तरह का सिस्टम जनरेट करना, इस तरह की स्ट्रेंथ पैदा करना शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि 4-5 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक दिन की कंपनी नहीं है, ये मनी रोटेशन से मनी जनरेशन की तरफ जा रही है। और जिस कंपनी में भी, जिस बिजनेस में मनी जनरेशन पार्ट होता है सर, वो पेरेनियल हो जाती है, वो जनरेशनल हो जाती है, खत्म न होने वाली एक चीज बन जाती है सर। तो ब्लॉकचेन का मतलब है पब्लिक लेजर, जो कभी भी इरिवर्सिबल तरह से वो हमेशा सस्टेन्ड होगी साथियों। तो मैं शॉर्ट टू सम अप आई वांट टू से टू यू सर कि अपनी अंदर किसी भी कीमत पे नकारात्मक ऊर्जा का तो प्रभाव मत होने दीजिए। निगेटिविटी शुड स्टे अवे फ्रॉम योर एंड। अपनी किसी भी क्रियाकलाप में निगेटिव भाव मत लाइए साथियों, क्योंकि हर चीज हो जाएगी, लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपकी ब्रेन आपको खुद को डिफीट कर देती है तो दुनिया में आपको कोई उठा नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब बोल के गए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, नॉलेज पार्ट को अपना इंक्रीज करिए, बहुत जरूरी है सर। मैं कभी नहीं बोलता कि आप पॉजिटिव रहिए, मेरी आदत ही नहीं है। मुझे पता है यदि आप में नॉलेज नहीं तो आप पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। यदि आपको किसी सब्जेक्ट पे बात नोवा की नहीं है, या ब्लॉकचेन की, या इसकी एनएफटी की नहीं है, जीवन के किसी भी चीज में यदि उस चीज का नहीं है तो आप पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। नॉलेज यानी जानकारी एक वो चीज है जो आपको पॉजिटिव कर सकती है। लोग कहते हैं पॉजिटिव रहिए, अरे पॉजिटिव रहेंगे कैसे सर? वो उन्हें पता ही नहीं है कि दिन है कि रात है, तो पॉजिटिव रहेंगे कैसे? जब उनको पता होगा ये चीज ऐसे है तो वो अपना पॉजिटिव है। अब जिन लोगों के मन में दुविधा है या डाउट है, ईमानदारी से वो वही लोग हैं जो सिर्फ विड्रॉल देख रहे हैं। मेरे $100 लगाए थे, मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा, लेकिन जो डॉक्टर खुशबंद राणा सर ने कहा है यदि वो जनरेट आप कर जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा जाएंगे, तो फिर आपके अंदर वो जो डाउट का एंगल है वो 100% रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं आपसे अलग हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, दोनों चीजें, मैं भी आप जैसा हूं और आप में ही से हूं। लेकिन मेरी समझ कहती है कि इस कंपनी ने इतना अपने आप को बड़ा कर लिया है कि यदि ये जाती है तो हमारा तो क्या नुकसान होगा, इसका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो 5 साल दोबारा लगेंगे खड़ा होने के लिए। कहां से होगी सर? कहां से ऐसी कम्युनिटी मिलेगी? कहां से ऐसा मार्ग, कहां से ये इतना फंड और इतना ये अपना प्रोडक्ट डेवलप कर पाएगी दोबारा से? इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, शांत स्वभाव से रहिए, समय को जाने दीजिए, धैर्य और संयम का थोड़ा और परिचय दीजिए। एक कंपनी सर आपके बीच में आएगी और तगड़ा डिसेंट्रलाइजेशन लेके आने वाली सर। हो सकता है वास्तव में इसके कहे शब्दों में वो ताकत हो कि वक्त प्रूव करे कि दुनिया देखेगी। हो सकता है एनएफटी की दुनिया में ओपनसी को डिस्प्लेस कर दे, रिप्लेस कर दे और खुद को शिखर पे खड़ा कर दे। हो सकता है कि ऐसा काम कारनामा कर दिखाए जो अभी तक किसी ने ब्लॉकचेन की दुनिया में, एनएफटी में या क्रिप्टो करेंसी में किया ही ना हो। सब संभावनाएं ओपन है सर, सब संभावनाएं ओपन है। खाली आप अपने को संभालिए, क्योंकि देखिए 31 मार्च के बाद में हमने अपने कंपनी के साथ किया भी क्या है? कोई तो आईडी जनरेट नहीं करी है, कोई नया फंड हमने इस तरह का तो नहीं दिया कंपनी में। तो कंपनी को भी तो पता चाहिए सर, और कंपनी पैसा कहां से लाएगी? उससे भी पता है कि नेटवर्किंग कराना चाहेंगे तो ये लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे। तो कंपनी को अच्छे से पता है कि कम्युनिटी मेरे साथ ही रहने वाली है। उसे चाहिए मार्केट प्लेस, ओपन मार्केट प्लेस, उसे चाहिए बाहर की लिक्विडिटी, आउटर वर्ल्ड लिक्विडिटी, जहां पे जाइंट्स हैं, जहां पे आपने ब्लैक रॉक सिस्टम के मुंह से सुना है, लेकिन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी को वो फंड चाहिए,
$100, $60, $500 से बात नहीं बनेगी साथियों। और जिस तरह के फंड आपके वॉलेट में है, कोई भी नेटवर्किंग को फंड रिलीज नहीं करा सकती। हाँ, एनएफटी और उसका मार्केट प्लेस, ब्लॉकचेन और उसकी दुनिया, सब कुछ संभव है सर। इसलिए थोड़ा सा इंतजार और करिए। मेरा मन मस्तिष्क कहता है, मेरी छोटी सी समझ ये कहती है साथियों कि हम सभी का बहुत बेहतर होने वाला है। कंपनी का तो और बेहतर होगा ही होगा। हम लोग जीत ही चुके हैं, क्योंकि इस सिस्टम का हिस्सा है। आपकी आईडी ओपन है, आप ट्रेड लगाते हैं, आपके फंड्स बढ़ रहे हैं। खाली कंपनी को लाइव होना है, तो थोड़ा देर और इंतजार करिए कि कंपनी लाइव भी होगी, आपके सामने भी आएगी और आपको फंड रिलीज करके भी देगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं साथियों। एक बार और अभिवादन करता हूँ हमारे प्रभु ईस्ट जय श्री महाकाल के नारे से। धन्यवाद साथियों। थैंक यू योगेश सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी बात रखने की। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मीटिंग का समय तो बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे शमशेर सर और संजय सर और किशन चांना जी अभी शेयरिंग पेंडिंग है, तो मैं इन सबसे माफी चाहूंगा। सौरभ सर प्लीज आप मंच पर आए और हमारे संजय सर को इनवाइट करिए, क्योंकि इनकी शेयरिंग कल भी पेंडिंग रह गई थी। तो इनको मैं सर invite आज करने भी के बाद- खाना सर मैं खाना खाया हूँ सुबह 3 बजे। सुबह वाली मीटिंग 3 बजे तक चली है। 3 बजे खाना खाया हूँ, अभी रात हो गया, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। ओके 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 सर, चलिए सौरभ सर प्लीज मंच पर आए। वाला खाना सुबह खा और लीजिएगा, सर सुबह चला रहे हैं वाली मीटिंग पहले क्यों खाने लगे आप? खत्म तो हुई नहीं अभी। चलिए कोई बात नहीं, या थोड़ा पहले खा लेते हैं। किशन चंद्रा जी की शेयरिंग पेंडिंग है, वो मैं माफी चाहूंगा। इनको सुबह वाले मंच पे इनवाइट किया जाएगा। तो सर प्लीज आप मंच पर आए और मीटिंग को वाइंड अप करें सर। स्वागत है आपका। थैंक यू योगेश भैया। किशन सर, सारी शिक्षा दीक्षा फेल हो गई आपकी। इतना समझाया, इतना सिखाया है आपने, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शनिवार के दिन आज शनि की कोई दृष्टि घूम घाम गई तो पता नहीं क्या हुआ। जबकि कल हमारे कर्नल सिंह सैनी सर ने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, सुबह सब भूल गए। ऐसा लगा रात में सोए तो ये लगा कर्नल सिंह सैनी सर कल आए ही नहीं थे मंच पर। शमशेर सर ने हमारे नोवा एनएफटी का जो टाइम स्क्वायर की बात को इतने अच्छे से ढूंढ ढांड के बताया था, लोगों से पूछ पाछ के मजा बताया आ था, गया। अमेरिका जाते रहते थे। मजा आ गया था आज मैं। अमेरिका नहीं, से नहीं, ढूंढ नहीं। ढांड के पूछा था तो ऐसा लव लगा यू कि लव यू लव यू, मजा आ गया। सब झूठ हो गया ऐसा लगा। लेकिन चूंकि मंच का संचालन कर रहा था, विपिन सर भी थे और भी लोग थे, तो कहा गया भाई जिसको जो बोलना है आज बोलने दो। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ। लास्ट में हमारे जैन साहब प्यारे प्यारे आए और मुझे पता था वो क्या बोलेंगे। मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा सर अब पता ही है अब आप भी क्या बोलोगे, आज रहने दो, आप कल बोल लेना। लेकिन चलो कोई नहीं, उन्होंने भी अपना काम किया एज यूजुअल। तो मैं वही कहना चाह रहा था साथियों, कोई नोटिफिकेशन नहीं था तो 9 महीने इंतजार कर डाला। अब सब कुछ हमारे सामने खुलकर आया ही था। 30 जून विफल हुआ, मैंने माना। आपको याद होगा जून में टीजी इवेंट खत्म होना था, वो खिंचा नवंबर तक। हमने वो भी इंतजार कर लिया। फिर नवंबर से हम लोगों ने कंपनी से विड्रॉल किया था। उसने 5 दिसंबर को 1 दिसंबर को बोला भैया विड्रॉल नहीं डिपॉजिट लो दो। फिर नाराज हो गए हम लोग उस समय। ये क्या हुआ कि तमाशा होता है भाई, पहले आपने कहा था विड्रॉल प्रोग्राम, फिर हम लोगों ने कहा प्रोग्राम नहीं विड्रॉल चाहिए। तो कंपनी का ये तो पक्का है, बैठते हैं नुमाइंदे, इसमें कोई शक नहीं है, मानता हूं। सुबह हमारे मित्र जतिन शर्मा सर ने जो सुझाव दिया, वो 4 दिन की जो नाराजगी हमारी 30 जून, 4 दिन की नाराजगी नहीं बेसिकली, उसको पूरे 16 महीने से जोड़ रहे हैं। लेकिन उस 16 महीनों के दौरान कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी हुई हैं। वो अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला। मई के महीने में जैसे हमारे शमशेर सर बोल रहे थे और बहुत सारे लोग थे, हमारे आईपी सर बोल रहे थे, हाँ, कि जिन लोगों का दांव लग गया जिसे कहते हैं, तो उन्होंने भैया बाहर से टीओटी लिया, अंदर डाला, स्वैप मारा, 7 गुना पैसा बनाया, निकाल लिया। मुझे भी बहुत लेट मालूम चला। मालूम होने के बावजूद भी बहुत डरते सहमते, क्योंकि उस समय ये भी आ रहा था जो ऐसा कर रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ उस डर से। और मैं नया नया आया भी था मार्च के महीने में, तो भैया मई के महीने में क्या स्वैप मार दूं, क्या कर दूं, नई नई आईडी है, 4 पैसे आने का इंतजाम बन रहा है, कहीं बंद हो जाएगा, तो उस डर में मैंने कुछ नहीं किया। विपिन सर ने बताया चलो ऐसा करो, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अंदर ही टीओटी था, क्योंकि स्टेकिंग से मिला हुआ था, ब्लाइंड बॉक्स में अच्छा खासा पैसा मिल ही चुका था। तो वो सब चीजें होने के बावजूद मुश्किल से $100-200 बन पाए। तो चलो वो तो खैर अलग बात हो गई। तो मैं वही कह रहा था कि सिस्टम को विड्रॉल नहीं देना था तो मई में क्यों शुरू किया था भाई। मई में जब ये
लोगों ने वही कंपनी की जैसे तरीके से नहीं कहते हैं डाका डालना शुरू कर दिया। एक होता है मौका, मौके का फायदा उठाना शुरू किया, कंपनी के लूप होल का फायदा उठा लिया गया। तो सिस्टम एक लोग दो लोगों के लिए तो विड्रॉल रोकेगा नहीं, उसने रोक ही लिया। उन्होंने के थ्रू मैं पूरा काम करके जब बाजार में आऊंगा फिर से विड्रॉल शुरू कर दूंगा, लोग खुश हो जाएंगे। स्टैक लिस्टिंग हो गया भाई, क्योंकि वहां पर रिपोर्ट स्कैम शुरू कर दिए, उसका शुरू हो गया भाई। फंड शुरू हो गया, फंड शुरू होने के बाद में $7 लोगों ने दिए, वहां से काम शुरू हुआ। तो फिर कुछ स्टार्टिंग हुई, उस समय और बहुत सारी आईडी लगी मई और जून के महीने में। मैं अपनी मम्मी की भी आईडी उन्हीं पैसों से लगा ली, एक आईडी दूसरी आईडी लगाई, क्योंकि उस समय आईडी लेने से आपको रेफरल आता था, टोकन आता था, आप लोग को याद। और टीएफटी टोकन हमारी सेकंड में काम आता था, खरीदना नहीं पड़ता था, स्वैप नहीं पड़ता था, चादर के रेट से या बाहर के रेट से उससे कोई मतलब नहीं था। उससे वो ज्वाइनिंग उस हुई, उसका भी असर हुआ। उसका फायदा मुझे बाद मिला कि भाई मम्मी की आईडी में जो रिवॉर्ड्स आने शुरू हुए तो $20,000 आ गए। मुश्किल से $50 आईडी की हुई थी। विड्रॉल किसी को नहीं आ रहे थे, आज वही सब चीजें कर रहा है, विड्रॉल नहीं आ रहा है। तो अगर हमने 9 महीने काट लिए थे, इतनी सारा डेटा हमारे सामने आ गया था आज की डेट में, कंपनी की गलती है, 101% है। जो मैंने कहा कि जैसे 5 अप्रैल को मैंने खुद अपने ही ज्वाइनिंग, अपने हाथों से ज्वाइनिंग करी मैंने, तो 6 तारीख को बंदे की आईडी बंद, आज तक वो आईडी नहीं खोल पाया। स्टूडेंट था, कैसे तैसे पैसे अरेंज किया था उसने। मेरी भी स्थिति उस तरीके से नहीं थी कि मैं उसको कह दूं भैया चलो मैं ही खुलवा दे रहा हूँ, तो कम से कम वो रिजर्वेशन कर पाता, कुछ पता। आईडी खुली रहती तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ चलो मेरा भी कुछ काम हो रहा है ओवरऑल। फिर अभी $4400 वाले के बारे में भी इस मंच से बताया जा चुका है कि विक्रम सर थे हमारे, कोई विक्रम पांडे जी, $4400 उन्होंने डाले थे, जिसमें $720 या $620 पर डे निकलने थे। एक भी डॉलर का पेट्रोल मुझे नहीं लगता उनको मिल पाया। वो कहीं नहीं चिल्ला रहे हैं, कहीं नहीं गुस्सा कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा रोष आ रहा होगा उनके अंदर, लेकिन फिलहाल मंच पे तो आज तक नहीं आए वो, ना उन्होंने रोष निकाला, ना गुस्सा दिखाया। किसकी टीम में है किसकी टीम में नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन $4400 डालने की हिम्मत देखिए पहले तो आप। तो उन्होंने क्या सोच के डाला होगा कि सिस्टम कह रहा है तो निकलेगा। और इन्हीं ये मंच नहीं होते तो लोग $1 की भी हिम्मत नहीं दिखाते, ये गारंटी है मेरी। अगर ये मीटिंगें नहीं हो रही होती, लोग अपने घरों में बैठे होते, तो एक भी डॉलर नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान अपने अपने में डरा रहता, पता नहीं कंपनी देगी कि नहीं देगी। वहीं पर जिस समय से हमारे अमूल्य सर हमारे साथ जुड़े, एक एक चीज को पारदर्शिता के साथ हमारे सामने रखते चले गए। ब्लेम भी सुनने को मिला, आज भी सुनने को मिलता है, ड्यूटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी अमूल्य सर की रही। इतना बिकवा दिया, इतना खरीदवा दिया, लुटवा दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों ने ये कर लिया, लोगों ने वो कर लिया, तमाम सारी बातें करते 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 फिर भी अमूल्य सर अपना समय देते हैं। और हम सब, संजीव सर, संजय सर, सामशेर सर, डॉक्टर खुशवंत राणा सर ने आज कितनी प्यारी प्यारी बातें रखी। अच्छा, अब ये जो प्यार उनको अब दिख रहे हैं, आप सोचिए वो एक दिन आए हैं और हम लोग तो ये प्यार कितने दिनों से ले रहे हैं। मैं कितनी बार बोलूं भैया, बर्थडे वाले दिन से सेलिब्रिटी से कम नहीं रहा, चाहे योगेश भैया का हो, चाहे हमारे जैन साहब का हो, चाहे बंदीप भैया का हो, जिनका जिनका भी मालूम चल पाया, जैसे भी हो पाया, किसी की मैरिज एनिवर्सरी की बात हो, कहाँ रखा है ये निस्वार्थ भावना वाला प्यार। कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं। पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, मानता हूं, 100% मानता हूं, परेशानियां हैं हर घर में, बहुत सारे घरों में परेशानियां हैं। तो ट्रेजर ने नहीं कहा है आपसे कि भैया मेरे भरोसे बैठो, मेरा इंतजार करो, मेरे लिए मीटिंगें करो, ट्रेजर ने नहीं बोला। हमने किया, ठीक है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हमने मंच बना दिया। मनदीप भैया ने मंच बनाया था अपने ग्रुप की मीटिंग के लिए। सुंदरलाल सर के मंच से उन्होंने विपिन सर को देखा, मुझको देखा, फोन करके मिल के बात करके उन्होंने कहा कि आपके पास जो ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वो आप हमारे मंच पर आकर बताइएगा। और मैं जब आया था तो 122 लोगों की मीटिंग थी वो। विपिन सर ने शुरुआत करी थी 80 लोगों से। बाद में मालूम चला कि विपिन सर भी यहीं पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो बाद में मनदीप भैया को मालूम चला कि विपिन भैया और सौरभ भैया अपलाइन डाउनलाइन है। तो वो समा और आज तक चला आ रहा जो समय है यहाँ तक, तो मंच को बढ़ाने की जहां तक बात आती है, तो मंच ना मैंने बढ़ाया, ना विपिन सर ने बढ़ाया, ना मनदीप भैया ने बढ़ाया, ना योगेश भैया ने बढ़ाया। हाँ, इतना जरूर हुआ, मनदीप भैया ने एक जो सबसे बड़ा और सबसे सराहनीय काम किया, उनको जो लीडर्स जहां पर अच्छे नजर आए उनको लाने का उन्होंने प्रयास किया। अच्छा, जब मंच खूबसूरती से चलता है, डिसिप्लिन वे में चलता है, तो हर इंसान का बैठने का, सुनने का मन करता है। अब ये होता है कि कोई बोलने वाला अच्छा है, कोई स्पीकर अच्छा है, कोई गाना अच्छा गा रहा है, किसी के पास में उसकी
वाणी बहुत अच्छी है हमारे समीर सर, जिस तरीके से राधा रानी का भजन, प्लस जब शुरुआत में वो आए थे तो उनका भी प्रोफाइल कुछ छोटा मोटा प्रोफाइल नहीं रहा अपने समय पर, लेकिन आज वो हमारे मुंह लगे हो गए, तो फिर क्या हो गया, उनकी वैल्यू हम लोगों ने फिर उस हिसाब से करना शुरू कर दी। ऐसे ही अमूल्य सर जब नए नए आए तो उनकी बातों को रिपीट करना पड़ता था, उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, तो मैं फोन को कान में लगाकर बिल्कुल एक एक शब्द को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपने जहन में बसाकर फिर उसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था लोगों के सामने। आज का समय क्या है, हर इंसान अमूल्य सर को सुनता है, उसी हिसाब से उनसे बात करता है। कईयों के फोन नंबर अमूल्य सर के पास में है, जिससे वो चाहते हैं उनसे बात करते हैं, जिससे नहीं चाहते बात नहीं करते, क्योंकि आज वो लाखों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। वहीं पर कुछ हजार अगर मैं बात मान भी लेता हूं तो कुछ हजार लोग नाराज इस बात से हो गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टीएफटी के बारे में इतना कहा था कि हाँ ये इस समय पर लॉन्च हो सकता है, लॉन्च होने के टाइम पर इतना इतना प्राइस जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने उसको मान लिया कि अगर अमूल्य सर कह रहे हैं तो ऐसा ही होने वाला होगा। उस आधार पे हमने अड़ोसी पड़ोसी दुनिया भर का जेवर गिरवी रखना, ये करना वो करना, लोन लेना, ब्याज पे पैसा उठाना लेकर हमने टीओटी में झोंक दिया। जबकि उस समय हमारे जैन साहब इस बात को हमेशा बोलते थे, वो कभी नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना अच्छा खासा पैसा उसी समय टीएफटी पर लगाया, और लोगों की हम जो जितने लीडर्स यहाँ पर हैं सबकी जो बाइंग है कहीं ना कहीं 002 से लेकर 009 तक है, और फिर उसका प्राइस गिरते 000 तक पहुंचा। फिर जैन साहब थोड़ा सा जब नाराज हुए तो वो गुस्से में उन्होंने बोला भी कि ये 4 जीरो तक आ सकता है, 5 जीरो तक आ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी बातें भी हुई, नाराजगी भी हुई हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी जैन साहब हमारे मंच से और हम लोगों के साथ में दिल से जुड़े थे, तो वो बहुत सारी चीजों ओपन मंच में नहीं, लेकिन हम लोग कोर टीम में हर तरीके की बात करते थे। फिर कोर टीम का विस्तार हो गया, बहुत सारे मंच बनने लगे। आज की डेट में तो तमाम दिल की बात हो गया हमारा, प्लस अपना मंच हो गया, प्लस सीखो सिखाओ हो गया, और हमारे दुबे जी का मंच हो गया मन की बात। सबके मंच बनाने के रास्ते, मंच बनाने के तरीके, काम करने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं। दुबे जी के अंदर बहुत सारी बुराइयां हो सकती है जैसा कि हम सब लोग कहते हैं, लेकिन कम्युनिटी को पॉजिटिव रखने का काम वो भी कर रहे हैं। उनका तरीका अपना अलग हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेजर की बात करें, नोवा की बात करें, एनवीटी की बात करके, टीएफटी की बात करके, टीएफटी की बुराई करके, अल्टीमेटली वो करते ट्रेजर की ही बात है। लेकिन जब व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात आती है तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहते हैं, जिसको उनके मंच पर जाकर भी, प्लस सीखो सिखाओ मंच पर हम सब लीडर्स ने भी बात करी जाके। आज अंकित भैया ने फिर से उसकी शोज वहां पे तय कर लिया था हम लोगों ने कि भाई हम लोग मंच से कभी भी एक दूसरे का नाम लेकर कोई भी काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे। सुबह का क्या माहौल बना, क्या नहीं बना, किस वजह से अंकित भैया बोल गए या जो भी लोग बोल गए, क्यों नाम आ गया अचानक से, वो सब बातें हो गई तो बस हो गई। मैं उस दिशा में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मकसद हमारा सबका मंच का क्या था, ट्रेजर, और ट्रेजर के बाद में नोवा जो आज की डेट में चल रहा है और एक बर्निंग सब्जेक्ट बना हुआ है, आएगी कि नहीं आएगी, विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा। अमूल्य सर को सुनने के बाद में, टीएफटी के वजूद को जानने के बाद में, ब्लॉकचेन के कितना भी छोटा खर्चा किया गया होगा इस टीएफटी के बारे में, तो कोई अंदाजा लगा के बता पाए जिनके माइक ओपन है, संजीव सर, शमशेर सर, डॉक्टर खुशवंत सर, ये टीएफटी के जितना भी काम टीएफटी के ऊपर अभी तक हम लोगों ने देखा है, कोई अंदाजा है कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा यहां तक? मान लेते हैं ब्लॉकचेन नहीं है अभी, जो कुछ भी जितना भी हम टीएफटी को देख पा रहे हैं, यहां तक कि क्या कोई पैसा खर्च हुआ होगा कि नहीं खर्च होगा? $1000, $2000, $100, $200, $500, कितने में यहां तक का काम हो सकता है? कोई आइडिया है किसी को? संजीव सर कुछ कहना चाहेंगे इस दिशा में? किसका मतलब सर, अपना कंपनी का जो टीएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, खरीद फरोख्त हो रही है, 12.5 लाख होल्डर है, जो जैसा भी हमको टीएफटी दिख रहा है आज की डेट में, यहां तक आने में क्रिएटर एड्रेसेस हो गए, टॉप 10 वैलेट एड्रेसेस हो गए, बिक भी चुका है बहुत सारा, नहीं भी बिका, तो सिस्टम को ये सब चीज करने में, बीएनबी के साथ में उसको डिप्लॉय करने में कुछ खर्चा आया होगा कि नहीं आया होगा? खर्चा क्यों नहीं आया? देखिए सर, इसको ना कंपनी ने जो इनिशियली कंपनी का जो अच्छा खर्चा आया होगा सर, क्योंकि लाखों में तो उसकी जब जिसने एयर ड्रॉप दिया तब की बीएनबी फीस लगी है, और प्लस जो देखिए टोकन वगैरह बनाने में बहुत खर्चा तो नहीं आता, लेकिन ये है कि इसने जो सिक्योरिटीज लगाई हैं, मतलब बहुत ही मेन करेंसी बनाने के लिए कंपनी काफी सोच समझ के किया है। ला के रख देना नहीं है, वही सारी चीजें जिस हालत में टोकन दिख रहा है सर, बहुत बड़ी प्लानिंग है कंपनी की, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी प्लानिंग है। कंपनी कैसे इंप्लीमेंट करेगी अलग बात है। वहां पर सर्टिक का भी ऑडिट रहा है, बहुत सारी और भी ऑडिट्स हमारे साथ में रहे हैं, टोकन स्नीफर पे हमने उसका हालचाल देखा था, और तमाम सारी चीजों से कंपैरिजन भी किया गया था उसका। तो मैंने कहा ना, जिस भी हालात में हमने उसको देखा है, यहाँ तक आते में कुछ खर्चा हुआ होगा कि नहीं,
चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। तो ये अगर सब आज की डेट में सिस्टम चाहे तो वहां से सारी यूएसडीटी निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी 009 और 009 और 2 पे खरीद कर बैठे हुए लोग हैं। आज जीरो कर दे उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वहां पर आप देखो तो जिसको जब लिक्विडिटी चेंज में आप जाकर देखोगे तो वो सारा काम तो कंपनी के बैठे हुए नुमाइंदे ही कर रहे हैं ना, कम ज्यादा डालना निकालना डालना निकालना डालना निकालना। सौरभ सर, तो क्यों करवा रही कंपनी? जी सर। मैंने अपनी मीटिंग में कल भी कहा था आप सबसे, रिपीट करता हूं, ये कंपनी अगर इन्वॉल्व ना हो तो टोकन जो जैन साहब कहे उससे भी नीचे जा सकता है, परंतु कंपनी के नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं, कंपनी एक लिमिट के नीचे जाने नहीं देती। आप समझिए, कंपनी के वॉलेट से इन्वॉल्व है, अगर आप ट्रैक डाउन करिए तो सेम वॉलेट बाय सेल कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडर नहीं करेगा, कोई भी हमारा इन्वेस्टर नहीं करेगा, नहीं तो लॉस होता है, फीस वहां कटती है। कंपनी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी किस तरीके से को आगे रखेगी वो अलग बात है, लेकिन ये टोकन जो अभी दिखाई दे रहा है कंपनी का प्लानिंग का हिस्सा है। यदि कंपनी में पूरा भरोसा करते हैं तो हर चीज में करोगे ना, फिर बात पैसा कमाया वो नहीं कमाया वो अलग बात हो जाती है। और जो बताया गया है वो सोच समझ के बात रखी गई है। अब बचाओ कम कंपनी को करना है तो सामने आएगा सर। कंटिन्यू करिए सौरभ सर। जी बिल्कुल। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर ये ट्रेजर एनएफटी से लेकर यहाँ तक का सफर आ रहा है, और अभी हमारे अमूल सर ने भी, मैंने 2 महीने पहले भी, और हरजीत सर ने जो इतनी भी चीजें उस दिन दिखाई थी, अगर हरजीत सर मंच पर है तो माफी चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें चूंकि अमूल सर मैंने 2 महीने में हम सबको बता चुके थे, और चूंकि उस समय हरजीत सर मंच पर नहीं रह रहे थे तो उनको आइडिया नहीं था, उनको लगा कि शायद ये सब चीजें नहीं है पूरी कम्युनिटी के लिए, और शायद उनको लगा कि मैंने पहली बार ढूंढा है तो कम्युनिटी को दिखाई पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। नो डाउट अच्छा लगा, आपने उसको रिपीट कर दिया, बहुत अच्छी बात थी। टीएफटी टोकन की बात आई, ट्रेजर एनएफटी टोकन लिखकर आया, वहां पे हमको दिख रहा है क्या नाम है, ट्रस्ट वैलेट पर, ये भी एक अच्छी चीज थी। लेकिन चूंकि हम देख चुके थे तो हमको नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी उस दिन हरजीत सर को सुनने के बाद पहली बार भी उस चीज को देखा होगा तो उनके लिए निश्चित रूप से वो थोड़ा सा चीजें अच्छी लगती हैं। और जब हमें कुछ भी अच्छा लग जाता है तो वही हमारा यकीन का लेवल बढ़ जाता है कि हाँ भाई ट्रेजर है, और अगर है तो उसका आना तय है, आना तय है तो जो कुछ भी हमने सपने सजो रखे हैं उनका पूरा होना तय है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो ये जो सिस्टम की फॉल्ट है ये आज से नहीं है, जब से सिस्टम शुरू हुआ है तब से है। वहीं पर आपको जब आप टेलीग्राम के अंदर से ही जाकर मोबाइल नंबर डालते थे और कुछ वो कस्टमर केयर को भेजते थे तो जवाब आते थे। मैंने वो दौर नहीं देखा, लेकिन हाँ ठीक है, बिलाल के टाइम पर बहुत सारे काम होते थे आपके, आप एक ग्रुप बना रहता था, ग्रुप में चीजें डालते थे तो चीजें रिजॉल्व हो जाती थी, आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाते थे आपको। लेकिन फिर भी कंपनी हमारे सामने नहीं रही थी, ना मेलिंग एड्रेस था, ना फोन नंबर था, आपको रास्ता टेलीग्राम का और मैसेजेस का ही अपनाना पड़ता था। आज भी आप वही कर रहे हो, अब व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है लेकिन टेलीग्राम का रास्ता है हमारे पास में। लेकिन चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात आती है तो धीरे धीरे सिस्टम में ये सारी चीजें गायब होंगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बाइनेंस पे जो कस्टमर केयर वगैरह रहता है आप देखते हैं तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके से काम करता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके फंड लॉक होते हैं, चीजें होती हैं, तो सिक्योरिटी की बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाइनेंस पर भी गड़बड़ शड़बड़ हुआ। लेकिन फिर भी बाइनेंस खुद कई दिनों तक प्रॉब्लम में रहा, हैक भी हुआ, हमारे सीजर साहब भी जेल काट चुके हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं रुका, काम चलता रहा। लेकिन उस समय क्या बीएनबी पे डेंट नहीं लगा? हाँ डेंट लगा, लेकिन डेंट लगने के बाद में फिर क्या हुआ, वो और स्ट्रांग होकर आया पहले से। तो जब ये चीजें हो रही होती हैं, बदलाव की प्रक्रिया में कुछ भी होता है तो समय लगेगा लगेगा लगेगा। हम जिस हिसाब से पैनिक हो रहे हैं, आज का जो पूरा माहौल बना, वो चाहे दिल की बात हो, चाहे एनएफटी एजुटेक है, ऐसा कभी नहीं बना और भविष्य में कभी नहीं बनेगा, ये मेरा है प्रॉमिस है। चाहे वो मेरा कितना ही खास क्यों ना हो, अब वो सीधे ब्लॉक होगा, कोई भी हो। अगर मनदीप भैया भी उस समय अगर नेगेटिव बोल रहे होंगे तो या तो मैं नहीं रहूंगा उस ग्रुप में या फिर मनदीप भैया नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे विपिन सर ने बोला था कि मंच बनाने में, मंच बनाकर हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये बात बिल्कुल सच है। इन मंचों के भरोसे लोगों को खुशियां मिली हैं, जिंदगियां मिली हैं, और हम अगर यहाँ पर नाच गाना भी करेंगे ना, ढोलक भी बजाएंगे तो भी लोग बैठेंगे। आखिर दुबे जी में क्या खास बात है? 1000 लोगों की ग्रुप उनका कैसे बन गया 100-200 लोगों से? कुछ तो मिलता ही है लोगों को वहां पर। क्यों उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी? जैसे भी हो, अगर हम शराब पीने वालों का मंच बनाएंगे तो वो भी मिलेंगे, सत्संगियों का मंच बनाएंगे तो वो भी मिलेंगे, तो गाली देने वालों का मंच बन गया तो भी कोई बात नहीं, मैं मानता हूं। तो एक कैटेगरी तो हो गई कम से कम। तो हमारी कैटेगरी कौन सी थी? हमने चुनाव किया इस बात का, हम कभी पॉजिटिव होते हैं, हम कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हमारी कैटेगरी कौन सी, हम खुद ही भूल जाते हैं कई बार। लखविंदर भाईजान हमारे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे,
क्या करते थे, ट्रेजर बहुत बड़ा करने वाला है, आपकी सोच से बाहर करने वाला है, आपकी सोच से भी बड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता आपको क्या देने वाला है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आज यकीन वो गायब है। क्यों गायब है नहीं पता मेरे को भाई। नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे हर तरीके से हैं, और बुराई कोई नहीं करता मैं किसी की भी किसी भी प्रकार की, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी के दौर की अगर मैं बात करूं तो समय ज्यादा ले लिया मैंने, आपका माफी चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जितने भी बुजुर्ग लोग आए, कर्नल सिंह सैनी सर, किशन सर, शमशेर सर, और भी तमाम सारे लोग, आज हमें डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी प्यारी शेयरिंग सुनने को मिली। और सुबह क्या कहते हैं, वहाँ सुबह भी मंच पर विक्की जी ने भी जिस तरीके से बातें रखी, मैं जतिन शर्मा के विरोध की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक अपना बात थी। 2-3-4-6 दिन पहले करण जी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई, खुद डेवलपर होकर उन्होंने इतना ही जरूर बोला था कि हाँ लिस्टिंग जैसी कोई चीज नहीं हुई है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमको तो नहीं दिखे। बीइंग ए डेवलपर वो जिस तरीके से भी देख पाए होंगे तब उन्होंने बताया ना हम लोगों को मंच पर, हम उनको भी झूठा बोल दें कि आप कुछ नहीं देखा आपने, बस खाली बकवास करने चले आए आप भी मंच पर। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं आपकी 90% बातों से सहमत हूं, 10% बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि लिस्टिंग की जो बात आ रही है ये भी मैं मान लेता हूं नहीं हुई, क्योंकि 15 दिन पहले तक बहुत सारे डेटा हम लोगों के सामने रखने पड़ते हैं, पब्लिकली ओपन करने पड़ते हैं, लेकिन वो उनके लिए रहता है जो बिल्कुल, लेकिन कई बार जब मैंने खुद भी गूगल पर सर्च किया वहां पर यह निकल कर आया कि बहुत सारे काम छुपा कर भी होते हैं और आपको 1 दिन 2 दिन पहले भी वो डेटा मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि 15 दिन पहले ही डिस्क्लोज किया जाए, और कई बार लिस्टिंग के बाद डिस्क्लोज होता है, ये भी हुआ है, ये भी गूगल का ही डेटा है। लेकिन चूंकि मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं उन सब बातों को मंच पर नहीं रखता हूं, क्योंकि तुरंत आदमी फिर और तरह के डेटा निकाल के लाएगा, फिर मैं उसको क्लेरिफाई करता रहूं तो मेरा तो इसी के लिए हो जाऊंगा। जबकि मैं वैसे भी निस्वार्थ भावना से कभी किसी की स्क्रीन शेयर करना, कभी किसी का वैलेट सही करना, कभी किसी का कुछ और करना, ये मैं करता चला आ रहा हूं आज तक, और ईश्वर ने इसके बदले में मुझे बहुत कुछ देने का प्रयास भी कर दिया। मैं उसके लिए ईश्वर का और इस मंच का जिंदगी भर आभारी हूं। तो कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करते हुए बिल्कुल लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलूंगा, हमारा ये मंच पॉजिटिविटी देने के लिए बना था, वही देता रहेगा। आज के बाद से कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट की बात यहां पर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हम बंद कर देंगे मंच, लेकिन नेगेटिव नहीं बोल सकते, उसको लोग चाहे जैसा लेना चाहें। इस मंच ने लोगों को खुशियां दी हैं, आशाएं दी हैं, उम्मीदें दी हैं, वही काम करेंगे, और सारी आशा और उम्मीदें हमने डेटा और फैक्ट्स के साथ में दी हैं, बनावटी और झूठी नहीं दी हैं। तो वो डेटा और फैक्ट अगर सच है तो आज सिस्टम हमें नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, इस बात के लिए हम सिस्टम को दोषी मानते हुए, सिस्टम और मैनेजमेंट से गुजारिश करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन और विड्रॉल, नोटिफिकेशन हमारे विड्रॉल से रिलेटेड, सिस्टम को नॉर्मल करने से रिलेटेड जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। बस मैं इस सिस्टम और उसके मैनेजमेंट से यही कहना चाहूंगा, अदरवाइज मंच तो बंद होने की तैयारियों में आ चुके हैं। ये काम सिस्टम का है, जो सिस्टम को ही रोकना होगा, क्योंकि हम लोगों को जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं रख सकते। जिसको और कॉन्सेप्ट्स करने हैं वो कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, जिसको सिस्टम की बुराई करनी है वो सिस्टम की बुराई भी कर रहे हैं, जिसको दोनों काम करने हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, जिसको सिर्फ एक काम करना है वो एक काम कर रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक किसी को बिना बात के हम किसी भी जगह पर बांध कर नहीं रख सकते। ये हो सकता है हम मंच बंद ना करें, हम यहाँ पर सिर्फ भक्ति की बातें करें, सिर्फ कीर्तन की बातें करें, सिर्फ सत्संग की बातें करें, उसमें हम ट्रेजर की कोई बात ना करें, तो भी ये मंच चलते रहने चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। और जिस दिन हमारे ट्रेजर से संबंधित कुछ आ जाएगा हम फिर से ट्रेजर की बात शुरू कर देंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सारे ही लोगों से, सारे कोर टीम से, सारे एडमिन पैनल से, और बाकी जैसा हमारे सारे सभी लोग निर्णय लेंगे मैं उसका साथ दूंगा, अलग नहीं हूं आप सबसे। तो इतनी ही बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आज की मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। पूरे 12 बज चुके हैं, मैंने आज कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी चूंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं रखा था, मैं लास्ट मोमेंट में मेरे पास फोन आ गए थे, तो चूंकि होस्टिंग ही करता रह गया और लोगों की सुनता रह गया। लेकिन बहुत कुछ था मेरे दिमाग में सुबह बात करने के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है शाम को रखूंगा जैसे मौका मिला, और योगेश भैया ने मौका दिया उसके लिए योगेश भैया का भी बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबने मुझे बर्दाश्त कर लिया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो किशन सर, शमशेर सर, डॉक्टर साहब, मनदीप भैया, योगेश भैया, संजय सर, विपिन सर, संजीव सर, जितेंद्र सर, इंद्रजीत हजारा सर, और हमारे जितने भी रेस्पेक्टेड लीडर्स इस मंच पर मौजूद हैं और जो मंच पर मौजूद नहीं है, अनूप भाटिया जी हैं, उज्जवल जी हैं, विवेक रावत जी हैं, सभी को मेरा दिल से सैल्यूट, दिल से प्रणाम, कोटि कोटि नमन, क्योंकि अगर ये सब लोग नहीं होते तो सौरभ श्रीवास्तव का भी कोई वजूद नहीं था।
तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह की मंच पर फिर से मुलाकात होगी और शाम को भी होगी, मंच बंद नहीं होंगे और मुझे पता है कि ट्रेजर अपना काम जरूर 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 करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर।